वास्तविकता तो यही है कि जीवन सबकी गुजरती है, परंतु क्या जिस काम के लिए मानव का तन हम आपको मिला है, क्या हम वो कर रहे हैं? ज़्यादा सोचने की आवश्यकता होती है। पशु पक्षी आहार निद्रा भय मैथुनश्चा, आहार पशु भी लेते हैं, भोजन पशु भी करते हैं, निद्रा पशु भी लेते हैं, और मैथुन धर्म जैसे संसार का विस्तार का जो धर्म है ये तो पशुओं में भी है। यदि यही तीन हम लोग भी करते रहे तो क्या हम पशु नहीं हैं? सोचिएगा, ये शास्त्र कहता है, मैं तो केवल उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। आहार निद्रा भय मैथुनश्चा, डर पशुओं को भी लगता है, मनुष्य को भी लगता है। मैथुन पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। भोजन पशु भी लेता है, हम भी लेते हैं, और निद्रा पशु भी लेता है। पर हमें लगता है मनुष्य ज्यादा निद्रा लेता है पशु से ज्यादा। पशु 4 बजे उठ जाएगा प्यारे, 4 बजे पशु उठ जाएंगे, पक्षी लोग उठ जाएंगे, पर मनुष्य आजकल तो 4 बजे उनको नींद आनी शुरू होती है। ऐसा नियम बदल गया है। क्यों? रात्रि के 1 बजे तक हाथ में रिमोट रहेगा, टीवी चालू है, कभी कुछ देखेंगे कभी कुछ देखेंगे, नींद आएगी नहीं। जब उठने का समय होगा तब नींद आएगी। और यही कर्म और धर्म हमारे पूरे धर्म को बिगाड़ रहा है, यही कर्म। अरे फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। फूल प्रातःकाल जो मुरझा गए होते हैं ना, सुबह होता है तो वो भी खिलखिला के उठ जाते हैं। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। भंवरों को देखा है? भंवरा जब भी आएगा ना कान के पास तो गाते हुए आएगा। भंवरों से गीत गाना सीखो, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूर्य भगवान की किरणों से आप सीख लो कि हमें जगना है। अब कम से कम उस समय तो उठ जाओ जब सूर्य की किरणें आ गई हों। ऐसा कथा है भविष्य पुराण में कि यदि आप प्रातः काल सूर्य की किरणें आपके घर में आ गई हों और आप सोए पड़े हैं तो आपका आधा पुण्य क्षीण हो जाता है उस दिन का। ये नियम है, ऐसे सृष्टि नहीं चल रही है। एक तरफ आज सूर्य भगवान को जल देते हैं, 10 बजे जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है प्रातः काल, जब वो अरुणोदय हो, लालिमा हो रही हो, उस समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का विधान है। अब उठेंगे 10 बजे तो 11 बजे तक नहाएंगे। सब लोग नहीं, आप लोग तो फिर भी गांव क्षेत्र में सुबह उठ जाते हैं। और एक बात बताऊं, शहर में लोग कहते ही हैं कि ये बहुत देर तक सोते हैं। अरे कई घर ऐसे ऐसे हैं कि 4 बजे बड़े बड़े सेठ और लोग उठ जाते हैं प्यारे, हमने देखा है। हम आप क्या उठ पाएंगे? इसलिए प्रातः काल की बेला ब्रह्म बेला होती है, जिसको कहते हैं अमृत बेला। यदि ब्रह्म से मिलना है तो ब्रह्म बेला में उठना पड़ेगा। ये नहीं चाहे जिस बेला में आप उठो और आप सोचो कि हम ब्रह्म से मिल लेंगे। सबका समय होता है, अमृत बेला है, उठिए और पा लीजिए। जो चाहो वो पा सकते हो, पर प्रातः काल उठ के ही कुछ पाया जा सकता है, बाकी असंभव है। 9 बजे 10 बजे उठ करके आप कुछ नहीं पाएंगे, जिंदगी चलती रहेगी। वही है ना, चली जा रही है उम्र, धीरे 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 उम्र चली जाएगी, एक दिन राम नाम। थोड़ा सा सावधानी से जीवन जीना है, पशुओं की तरह नहीं जीना है।